जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। हमारे देश में अलग अलग मौक़ों पर ये देखा गया है कि किसी न किसी तरीके से हिंदू ग्रंथों को लेकर अगर अपमान नहीं किया जाता तो सवाल ज़रूर खड़ा कर दिया जाता है। अब ऐसे में ही एक नया ट्रेलर रिलीज़ हुआ जिसका कि नाम है रावण लीला। अब इसमें प्रतीक गांधी ने रावण का किरदार निभाया है, जो कि स्कैम 1992 में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा चुके हैं। कहानी इस ट्रेलर की कोई ऐसी विशेष नहीं थी, काफ़ी सादी सिंपल थी। एक लड़का था जो कि एक्टिंग करना चाहता है, वहाँ पे आते हैं थिएटर ग्रुप वाले, वहाँ पर वो रोल करना चाहता है, रोल उसको वहाँ मिलता है रावण का। ये पूरी कहानी है। अब बात यहाँ पर ये हो जाती है कि ये लोग लिंक क्या कर देते हैं कि भाई रावण को हो जाता है, मतलब जिसने रावण का किरदार प्ले किया है लड़के ने, उसको सीता ने जिसका रोल प्ले किया है उससे हो जाता है प्रेम। अब वहाँ पर ये दिखाया गया है ट्रेलर में कि पूरे समाज को इस बात से समस्या हो जाती है और वो लोग रावण का किरदार निभाने वाले को मारने कूटने के लिए दौड़ने लगते हैं। और ट्रेलर के आखिरी में जो बात खत्म होती है वो इस बात पे खत्म होती है कि वो रावण के भेष में बैठकर जो व्यक्ति राम के भेष में बैठा रहता है उससे बोलते हैं कि भाई ऐसा क्यों है कि भाई भगवान राम के भाई ने तो मेरी बहन की नाक काटी थी और मैंने तो सिर्फ अपने बहन का अपमान का बदला लिया था, फिर राम को पूजे जाते हैं और लोग मुझे क्यों कहते हैं। तो इस प्रकार के सवाल के साथ ये ट्रेलर जो है ख़त्म होता है और आखिर में राम भगवान कहते हैं क्योंकि मैं भगवान हूँ। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है भगवान राम की कहीं ना कहीं यहाँ पर तुष्टिकरण किया गया है और इस तरीके से बात को प्रेजेंट किया गया है कि भाई राम जो थे वो गलत थे और रावण जो था वो सही था। इस प्रकार से बात को ख़त्म किया गया। अगर इसको सिर्फ और सिर्फ एक एक्टिंग वाले शो के ज़रिए अगर ख़त्म किया जाता तो शायद सही रहता, पर यहाँ पर अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर मुझे ऐसा लगता है कुछ ज़्यादा ही आज़ादी हासिल कर ली गई है। अब ऐसे में ही ऑप इंडिया पर मुझे अनुपम जी का एक आर्टिकल मिला जिसमें उन्होंने इस पूरे विषय के ऊपर काफ़ी अच्छे तरीके से विश्लेषण करके बताया है कि आखिर क्या चीज़ें हैं जो कि हमको दिखाई जा रही हैं और किस तरीके से हमको चीज़ें कंज्यूम करनी पड़ रही हैं। नकारात्मकता के कई वेश होते हैं, कई परतें होती हैं, कई हथकंडे होते हैं। दुष्टता और क्रूरता की एक खासियत ये होती है कि हमेशा कुछ मजबूत तर्कों का आवरण ओढ़ कर आती है। नतीजा ये होता है कि नकारात्मकता काफ़ी लुभावनी हो जाती है और सत्य बेचारा अकेला पड़ जाता है। यही कारण है कि रावण जैसे किरदारों का गुणगान करने वाले आज भी मिल जाते हैं। लोगों को अर्जुन नहीं, कर्ण में देवता दिखता है। प्रतीक गांधी की अगली फिल्म कुछ यही सब है। आपने हर्षद मेहता की कहानी पर बनी वेब सीरीज़ तो देखी ही होगी। हंसल मेहता ने इसका निर्देशन किया था। इसमें 90 के दशक की दुनिया की सबसे बड़ी बैंक फ्रॉड करने वाले हर्षल मेहता की खबर दिखाई गई थी, जिसकी असामयिक मौत के बाद कई किस्से चल पड़े थे। रंग से राज तक की एक कहानी लोगों को काफ़ी पसंद आई थी। गुजरात के सूरत में पले बड़े अभिनेता प्रतीक गांधी ने किरदार को जीवन कर दिया था। प्रतीक गांधी के पास सिनेमा के साथ साथ थिएटर का भी काफ़ी अच्छा खासा अनुभव है और यही चीज़ उन्हें किरदारों में घुसने में सहायक भी सिद्ध होती है। उनकी नई फिल्म रावण लीला में भी रामायण के मंचन में वो रावण बने दिखते हैं और सबसे बड़ी बात यही है कि संजीदगी से वो संवाद की अदायगी भी करते हैं। मासूम से दिखने वाले प्रतीक गांधी हैं ऐसा लगता ही नहीं है। फिल्म एक गांव के में होने वाली एक प्रेम कहानी और उस नाटक से जुड़ी हुई पूरी कहानी गिर्द गिर्द घूमती है। दशहरा का त्यौहार आने वाला है, इस दौरान गांव गांव में रामलीला का मंचन होना है। हम जो रामायण पढ़ते सुनते हैं उसमें तुलसीदास के रामचरितमानस की छाप होती है, ठीक उसी तरीके से जैसे दक्षिण में कदम्ब रामायण और बंगाल में कृतिवासी रामायण लोकप्रिय है। कृतिवासी ओझा की इस रचना पर ही कवि निराल ने राम की शक्ति पूजा लिखी। मान्यता थी कि भगवान श्री राम ने रावण वध से पहले माँ दुर्गा की आराधना करी थी। शिव तांडव की रचना का क्रेडिट सामान्यतः रावण को ही जाता है और कहा जाता है कि वो एक बड़ा शिवभक्त था। संगीत व वेदों में उसे सिद्धहस्तता प्राप्त थी, अतः वो विद्वान भी था। लेकिन एक स्त्री पर बुरी नज़र डालने के कारण उसका क्या अंत हुआ, इससे पहले भी वो कई स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार कर चुका था। यही कारण था कि स्वर्ग के देवताओं व ग्रहों को तक को जीत लेने वाले रावण का अंत इस तरह हुआ। लेकिन आजकल समस्या तब पैदा होने लगी है जब रावण को महान दिखाने के चक्कर में भगवान श्री राम के किरदार से खेल दिया जाता है और उन्हें नीचा दिखाया जाता है। इस फिल्म में भगवाधारियों को भी गुंडा ही प्रदर्शित किया गया है। नाटक के नाम पर नया नैरेटिव देने के चक्कर में गांव कस्बों की रामलीला को यहीं से फिल्में बर्बाद ना कर दें, यही डर है। इसमें कॉमेडी व रोमांस का तड़का डालकर बॉलीवुड का फॉर्मूला तैयार कर लिया जाता है। इन चीज़ों को अक्सर आर्टिस्टिक लिबर्टी अर्थात कला के आधार पर निर्देशक द्वारा ली गई स्वतंत्रता के रूप में जोड़कर दिखाया जाता है। लेकिन जिस चीज़ से आस्था जुड़ी हो लोगों की, उसे छूने से पहले तथ्यों को खंगाल लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, अध्ययन आवश्यक होता है। ये काम आज के निर्माता निर्देशक नहीं करते। फिल्म के ट्रेलर को देखकर सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसमें रावण और सीता की प्रेम कहानी दिखाई गई है, अर्थात रावण व सीता का किरदार निभाने वाले अभिनेता अभिनेत्री अपने निजी जीवन में एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं और इसका असर यदा कदा रामलीला के मंचन के दौरान उनके दृश्यों पर भी पड़ता है। वैसे ये ट्रेंड नया नहीं है। नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी और पंकज कपूर अभिनीत जाने भी दो यारों के अंतिम दृश्य में भी रामायण व महाभारत का मजाक बनाते हुए दिखाया गया था। दूसरे मजहबों के साथ इसका 1% भी लिबर्टी के नाम पर इनके खिलाफ देश भर में सरतन से जुदा करने के नारे लगने लगते हैं।
निजी जिंदगी में रावण का किरदार निभाने वाला अभिनेता राम का पात्र अदा करने वाले से पूछता है कि तुमने भी तो शूर्पणखा का अपमान किया था, नाक काटी थी। इसकी प्रतिक्रिया में रावण ने राम की स्त्री का अपमान किया और उसके ही परिजन शहीद होते गए। सवाल यह है कि फिर भी दुनिया राम को ही सही क्यों मानती है? तो यहाँ पर राम जवाब देते हैं, क्योंकि मैं भगवान हूँ। यानी ये फिल्म एक तरफ से ये प्रस्तुत करना चाह रही है कि रावण एकदम सही था और राम ने सब कुछ गलत किया, लेकिन दुनिया में आज राम की पूजा होती है और रावण को जलाया जाता है, तो इसका कारण यही है कि राम भगवान थे। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है और 400 साल पुरानी लड़ाई का अंत हुआ है। देश की राजनीति में भी राम मुद्दा बने हुए हैं। ऐसे में ये फिल्म संदिग्ध एहसास देती है। इस फिल्म के ट्रेलर में राम और रावण का किरदार निभाने वाले अभिनेताओं को एक ही महिला पर फिदा होते हुए दिखाया गया है। वो है सीता का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री। नाटक के रिहर्सल के समय सीता हरण का दृश्य फिल्माने के समय हंसी न आने वाले चुटकुले का भी प्रयोग किया गया है, जिसमें एक व्यक्ति कहता है, तू लोटर लेकर जाएगा तो उससे बोलेगा, माँ तो घर से संडास है क्या, जोर की आई है। यानी रामायण जैसे पवित्र ग्रंथ का कथावंचन में भी संडास और मूत्रालयों को व्हाट्सएप चुटकुलों पर सवार कर देना, बढ़ावा देना एक बहुत ही घटिया लगता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिल्म चलेगी कैसे? आप सोचिए, या पैगंबर मोहम्मद या यीशु मसीह की कहानियों को इस तरह से फूहड़ चीज़ें घुसने की हिमाकत कर सकते थे फिल्मकार, जो कि मुझे नहीं लगता कर सकते थे। कुरान बाइबल के एक शब्द के भी अपमान की हिम्मत नहीं है इनमें। फिर रामायण ही क्यों? क्योंकि हिंदू सहिष्णु है। तांडव और पाताल लोक जैसी वेब सीरीज में हिंदू धर्म का जमकर मजाक बनाया जाता है। आमिर खान की पीके में तो भगवान शिव को ही अपमानजनक अवस्था में दिखा दिया जाता है। अब रावण के महिमा मंडन के चक्कर में यह दिखाया जा रहा है कि भगवान राम ने गलत कार्य किए थे। जाहिर सी बात है, ये तो ट्रेलर है। 1 अक्टूबर को पूरी फिल्म रिलीज होने वाली है, तब पता चलेगा कि आखिर इसमें और भी क्या क्या चीज़ें हैं जो कि परोसी गई हैं। लोगों को इन चीज़ों से आजकल फ़र्क इसलिए ज़्यादा पड़ने लगा है क्योंकि लोग अब सजग होकर इन चीज़ों की तरफ ध्यान से देखने लगे हैं कि कहाँ पर क्या चीज़ गलत तरीके से हमको परोसी जा रही है। जहाँ पर उन्हें लगता है कि नहीं, यहाँ पर कुछ चीज़ गलत हो सकती है, तो वहाँ पर वो सिर्फ प्रतिरोध भी करते हैं और बोलते हैं कि भाई जो आप दिखा रहे हो वो सरासर गलत दिखा रहे हो। लेकिन बात आखिर में फिर से वहीं आकर अटक जाती है कि आखिर कब तक इस प्रकार से अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर कुछ भी दिखाया जाएगा और लोगों को कंज्यूम करने को कहा जाएगा। अब अगर आप इस ट्रेलर के ऊपर से कहानी का अंदाज़ा लगाएं तो कहीं ना कहीं यही बात है कि भाई समाज को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो वही होगा कि जब मूवी का विरोध होगा तो यही कहा जाएगा कि आप देखिए, हमने तो भी तो मूवी में यही दिखाया है कि ये चीज़ें समाज एक्सेप्ट नहीं करता, और हो भी असलियत में वही रहा है। इस प्रकार से कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को एक गलत मोड़ देकर एक्सेप्ट करवाना, या यूँ कहें कि गलत मोड़ देकर लोगों के ऊपर थोपना कहाँ तक सही है, ये समझ में बिल्कुल भी नहीं आता। हालांकि इन चीज़ों को लेकर कई जगहों पर अब बातें हो रही हैं कि भाई किस प्रकार से इन चीज़ों को सही तरीके से दिखाया गया है, गलत तरीके से दिखाया गया है, किस तरीके से इन चीज़ों को हमें रेगुलेट करना होगा, नहीं कर सकते हैं तो क्या कर सकते हैं, सभी के बारे में बात चल रही है। लेकिन आखिर में बात वही आ जाती है कि आखिर कब तक सिर्फ एक ही धर्म को लेकर इस प्रकार की चीज़ें होंगी और दूसरे धर्मों के बारे में कोई चूं तक नहीं करेगा। मैं ये नहीं कहता कि दूसरे धर्मों का भी मजाक उड़ाना चाहिए, मैं बस इतना कहता हूँ कि भाई हिंदू धर्म को लेकर थोड़े तो जिम्मेदार हो जाइए। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।